हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ध्वनि से रिलेटेड प्रश्नों को देखो, जिसमें बात करेंगे कि ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कौन से ध्वनि श्रव्य होती है और कौन से ध्वनि अश्रव्य होती है, फिर मानव कान जो है वो कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। ये सभी इस क्लास में जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं, उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्य और प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में सूचित किया जाता है। ठीक, तो ध्वनि की प्रबलता, अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि सामान्य श्वास में जो नॉर्मल सांस लिया जाता है उसमें कितना डीबी प्रबलता की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो नॉर्मल जो श्वसन क्रिया होती है, सामान्य श्वास की दर जो होती है उसमें 10 डीबी तक की प्रबलता, ध्वनि की 10 डीबी प्रबलता उत्पन्न होती है। ठीक है, कितना डीबी प्रबलता ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 10 डीबी। नेक्स्ट है मंद फुसफुसाहट। ठीक है, मंद फुसफुसाहट जो होती है उसमें ध्वनि कितनी प्रबलता उत्पन्न होती है, तो उसमें होती है 30 डीबी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सामान्य बातचीत, यानी कि नॉर्मल जो बातचीत होते हैं वो, तो जो नॉर्मल बातचीत होते हैं उसमें ध्वनि की जो प्रबलता उत्पन्न होती है वो 60 डीबी तक उत्पन्न होती है। कितना डीबी उत्पन्न होती है, तो 60 डीबी तक उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है फैक्ट्री की शोर। फैक्ट्री में जो शोरगुल होते हैं उसमें ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो कितना डीबी तक की होती है। ठीक है, तो फैक्ट्री में जो ध्वनि उत्पन्न होती है फैक्ट्री में, उसमें लगभग 80 डीबी तक की ध्वनि प्रबलता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 80 डीबी। फैक्ट्री में जो शोरगुल होते हैं उसमें ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, तो 80 डीबी होती है। ऑर्केस्ट्रा, ट्रोल, डीजे इत्यादि ये सभी जो होते हैं उसमें ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसकी प्रबलता कितनी होती है, तो इसमें जो इसकी प्रबलता होगी वो 98 डीबी तक की होती है। फिर नेक्स्ट है हवाई जहाज। तो सबसे मैक्सिमम जो होता है वो हवाई जहाज की ही ध्वनि की प्रबलता होती है। अब हवाई जहाज की ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, तो 150 डीबी होती है। ठीक है, सबसे कम कितना होता है, किसका होता है, तो नॉर्मल सांस लेने की क्रिया। ठीक है, नॉर्मल श्वसन की क्रिया जो होती है उसमें 10 डीबी होती है, और मैक्सिमम जो होती है हवाई जहाज की जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो 150 डीबी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तब उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या होती है, प्रबल होती है। जब किसी वस्तु का आयाम क्या हो, अधिक हो, तब उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो होती है वो प्रबल होती है। लेकिन परंतु जब आयाम कम होता है तब उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। याद रखेंगे, जब आयाम अधिक होता है तो ध्वनि प्रबलता कितनी होती है, अधिक होती है, प्रबल होती है। जब आयाम कम होगा तो ध्वनि जो होती है उत्पन्न होगी वो मंद होगी। आयाम कम ध्वनि मंद, आयाम अधिक ध्वनि प्रबल होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक टॉपिक एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। ठीक है, जो सिगरेट से रिलेटेड है, तो ये संदेश उनके लिए है जो सिगरेट पीते हैं। ठीक है, सिगरेट का सेवन करते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोग आगे शेयर कीजिएगा। सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। सिगरेट में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 4000 रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से 200 जो है वो ज्ञात विष है। ठीक है, यानी कि जहर। ठीक है, 200 ज्ञात विष है और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट पाए जाते हैं। ठीक है, सिगरेट में क्या होता है, 4000 रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से 200 ज्ञात विष है यानी कि जहर है, और उसमें 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। अब आते हैं ध्वनि का ऐसे मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ध्वनि का ऐसे मात्रक हर्ज होता है। ध्वनि का ऐसे मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। और मानव कान जो है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। मानव कान कितना हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है या सुनना पसंद करता है। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो 20 हर्ज। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक लाइन ग्राफ खींचे। ठीक है, ये एक लाइन ग्राफ है। मान लीजिए कि शुरू से चलना स्टार्ट करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ से 20 हर्ज और कुछ दूर तक चलें तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये 20,000 है और ये 20,000 है, तो ये 20,000 से ज़्यादा और 20 से इधर
कम, यानी 20 से कम हर्ज की ध्वनि है वो भी अश्रव्य है, और 20,000 से अधिक की जो ध्वनि है वो भी अश्रव्य है। यानी कि 20 से हर्ज से कम की ध्वनि को हम सुन नहीं सकते, और 20,000 से अधिक की ध्वनि को हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे कि मानव कान जो है कितने हद तक की ध्वनि को सुन सकता है या सुनना पसंद करता है। तो मानव कान जो है वो 20 हर्ज तक की, मिनिमम 20 हर्ज की ध्वनि को सुन सकता है, और मैक्सिमम 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुनना पसंद करता है। ठीक है, अब 20,000 से अधिक का जो शोर होता है, 20,000 से अधिक जो हर्ज की जो ध्वनि होती है, 20,000 से अधिक हर्ज की ध्वनि को शोरगुल कहा जाता है। ठीक है, तो 20,000 से अधिक जब होगा ध्वनि तो क्या होगा, वो शोरगुल हो जाएंगे, और 20 से कम हो जाएंगे तो वो अश्रव्य होंगे, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो ये याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हर्ज जो है ये ध्वनि का ऐसा मात्रक है। ठीक है, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव कान कितने हद तक की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20,000 HZ से 20,000 HZ। अब ध्वनि की, ये तो ध्वनि का ऐसा मात्रक था। ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है, ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है, जिसे डीबी कहा जाता है। और यहाँ से ये टॉपिक जो लिखा थे वो डीबी में, ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक डीबी होता है, तो डीबी में इस सबका लिखा हुआ है। ठीक है, सो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और नेक्स्ट मिलता है फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो बने रहा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।